बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, जो वाकई में सोशल मीडिया पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक हैं। वो शिवानी शुक्ला की मां ऑन कैमरा आकर रोते हुए कहती हैं कि मेरे पिता और मेरे पति की हत्या सरकार करवाना चाहती है। जो बेऊर जेल है पटना का, वहां से मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल भेजा गया है। उनकी पत्नी आकर के कहती हैं कि जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल के अंदर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब कि जेल के अंदर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसा वो आरोप लगाती हैं उसके मुताबिक। अब शिवानी शुक्ला जिस लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं, वहां का माहौल क्या है, वहां के भूमिहार किस तरफ हैं, बीजेपी के तरफ या शिवानी शुक्ला के तरफ? राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है, क्या इस बार वो लालगंज में लालटेन जला पाएगा? हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बात किया जाए। और शिवानी शुक्ला ने पिछले 2-3 महीने में जिस तरीके से सहानुभूति बटोरा है, क्या वाकई में इस बार वो बीजेपी को लालगंज से साफ कर देगा? सारी कहानी बताएंगे आपको, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले लालगंज विधानसभा सीट के बारे में जानिए। लालगंज विधानसभा सीट, राजपूत भी ठीक ठाक है, भूमिहार भी ठीक ठाक है। अब इस बार का मामला समझिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मौजूदा विधायक हैं वो राजपूत हैं। बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है वो भी राजपूत हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट दिया गया, शिवानी शुक्ला को। ये लोग भूमिहार हैं। अब एक तरफ राजपूत, दूसरी तरफ भूमिहार, मतलब कि दोनों तरफ से लड़ाई जो है दोनों जातीय गुटों के बीच भी है। अब जातीय गुट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिवानी शुक्ला के लिए अंदर खाने भूमिहार समाज का हर नेता, भूमिहारों का हर संगठन एक्टिव है। इसी प्रकार से राजपूतों का नेता, राजपूतों का संगठन बीजेपी कैंडिडेट के लिए एक्टिव है। अब जो मौजूदा वक्त में लालगंज में हो रहा है उसकी कहानी भी जानिए। लालगंज मुन्ना शुक्ला का क्षेत्र रहा है। छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, इन भाइयों को उत्तर बिहार के, नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े डॉन के रूप में जाना जाता है। अब मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में बंद थे। बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहा गया, ऐसी खबरें आई कि बीजेपी नेताओं को यह इनपुट मिला है कि मुन्ना शुक्ला जेल में बैठकर फोन करते हैं और उनके फोन कॉल से उनको लगता है कि माहौल बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए पटना के बेऊर जेल से उनको ट्रांसफर करके भागलपुर जेल भेजा गया। अब उनकी पत्नी और बेटी आकर कहती हैं कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका मतलब कि जेल के अंदर मुन्ना शुक्ला के साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत होने का मतलब कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें। अब जब उनकी बेटी और पत्नी ऑन कैमरा आकर रोती हैं तो इसका असर हम भूमिहारों के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। यह पड़ता है कि भूमिहार गोलबंद होते हैं। भूमिहारों को लगता है कि यह शिवानी शुक्ला, जो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, मुन्ना शुक्ला, इनके साथ कितना गलत सरकार कर रही है। वो अब आरजेडी को ना देख करके मुन्ना शुक्ला को देख रहा है, शुक्ला परिवार को देख रहा है और शिवानी शुक्ला के नाम पर गोलबंद हो रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी का जो अपना कोर वोटर है वो पहले से मौजूद है। आरजेडी का अपना कोर वोटर वहां पर जो है वो पहले से उतने संख्या में है कि अगर भूमिहारों के साथ वो एकजुट मिल जाए तो चुनाव परिणाम जो होगा उसको बदल सकता है। अब बीजेपी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उनके साथ यह है कि पहले ऐसा होता था कि जो आम तौर पर अगड़ी जातियों का वोट था वो एकजुट होकर उनको मिलता था। इसका परिणाम यह आता था कि वो चुनाव जीत जाते थे, चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार उसमें बंटवारा हो रहा है। दूसरी बात, जो दलित वोटर हैं वो दलित वोटर एससी कैटेगरी के वोटर किधर जाएंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। अगर वहां पर चिराग पासवान अपने प्रभाव से बीजेपी की तरफ उनको मोड़ पाते हैं
जीतन राम मांझी मोड़ पाते हैं तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अगर वो नहीं मोड़ पाते हैं, लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय, उन्होंने बोलने का अधिकार बिहार में धरातल पर दिलाया, जो ये तमाम कहानियां चलती हैं, अगर उससे प्रभावित होकर वो वोट डालते हैं तो फिर आरजेडी का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लालगंज में लड़ाई जबरदस्त है, लेकिन शिवानी शुक्ला जो है, शिवानी शुक्ला सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो रही हैं। जो विशेष तौर पर भूमिहार हैं, वो भूमिहार वहां पर गोलबंद हैं। हमने सोशल मीडिया पर कई सारा कैंपेन देखा जहां पर यह कहा जा रहा है कि हर जगह पर आप पार्टी का सिंबल देखते हैं, लेकिन यहां पर कम से कम आप कैंडिडेट देखिए। यहां पर शिवानी शुक्ला के बारे में एक प्रकार से इमोशनल, आप कहिए कि अटैचमेंट क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, जो काफी हद तक भूमिहारों के बीच सफल हो रहा है। अब मुन्ना शुक्ला की पत्नी अगर रोती हैं तो निश्चित तौर पर उनका रोना, शिवानी शुक्ला का रोना और अधिक उनको एकजुट कर देता है। और मुन्ना शुक्ला को पटना से भागलपुर भेजा गया तो एक मैसेज इसका गया कि वाकई में सरकार परेशान करवा रही है, प्रताड़ित करवा रही है। बाकी लालगंज जो विधानसभा सीट है, वो लालगंज विधानसभा सीट कभी मुन्ना शुक्ला की सीट रही है। निर्दलीय भी वहां से वो चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। आमतौर पर वैसे भी कहा जाता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो लगभग 20 से 25 हजार वोट जो उनका अपना व्यक्तिगत है वो उनके साथ रहता है। अब तो इस बार आरजेडी से उनकी बेटी हैं तो इस बार वो है ही। और शिवानी शुक्ला के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि वो पढ़ी लिखी हैं, लंदन से कानून की पढ़ाई करके वापस आई हैं और इस आधार पर उनका चेहरा यह कहकर परोसा जा रहा है जनता के बीच में कि पढ़ी लिखी लड़की है। और पढ़ी लिखी लड़की अगर विधायक बनेगी तो वो आपके लिए आवाज उठाएगी। और शिवानी शुक्ला जितना हम समझ पाए वो वोकल हैं, वो बोलना जानती हैं, वो लोगों से कनेक्ट करना जानती हैं और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। बाकी लालगंज का जो जातीय समीकरण था, हमने वो समझाने का आपको प्रयास किया कि राजपूत और भूमिहार दोनों गुटों में ठनी हुई है। दोनों गुट अपने अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं और इन तमाम चीजों के बीच में आरजेडी का अपना वोट बैंक भी वहां पर विशाल है। जो यादव है, जो मुसलमान है, वो भी अच्छा खासा है। और इसके अलावा जो दलित हैं वो किधर दाएंगे, वो प्लस और माइनस का गेम होगा, असल खेल होगा। बाकी शिवानी शुक्ला को लेकर के हमें लगता है कि शायद माहौल ठीक ठाक है। बाकी लालगंज के बारे में हमने आपको बताया है, जो मुन्ना शुक्ला की पत्नी रोती हैं, बेटी रोती हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।